क्या ये चीन की बौखलाहट है सीधे तौर पर? देखिए, सबसे पहले ये चीन की बिल्कुल बौखलाहट है, लेकिन सबसे पहले मैं बैटल ऑफ गलवान पे एक बात कहना चाहूँगा कि ये ना भारतीय जवानों के शौर्य, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन की कहानी है हुँ, कि कैसे उन्होंने निहत्थे होके भी और भारत का सम्मान रखते हुए जो ट्रीटी हुई थी कि भाई यहाँ कभी गोली नहीं चलेगी एलएसी पे, उसका सम्मान रखते हुए वो लड़े चाइनीज़ से और हुँ, उनसे लड़े जिनके पास तलवारें थी, उनके पास ऐसे वो थे डंडे थे जिनमें कीलें लगी हुई थी, फिर भी वो लड़ते रहे। तो ये हुँ, बिहार रेजिमेंट के शौर्य की कहानी है। हुँ, ये सिख रेजिमेंट के शौर्य की सिख जवानों के सिख रेजिमेंट के शौर्य की कहानी की कैसे उन्होंने जब उनको पता चला कि यहाँ ऐसे ऐसे हो गया जब सिख रेजिमेंट के जवान पहुंचे तो कैसे चाइनीजों को उन्होंने मारा जो हुँ, 40 जवान मारे गए थे चाइनीज के जो शोक में बह गए थे हुँ। उन तक को तो छुपाना पड़ा। हाँ, उनको छुपाना पड़ा, ये उनकी कहानी है। अब ये बौखलाहट क्यों है? बौखलाहट ये इसलिए है, देखिए चाइनीज़ को उन्होंने वो झूठ बोला कि हमारे 5 जवान मारे गए, वो प और हाँ, उन्होंने बस 5 की कि भई अंतिम संस्कार किया 5 का और ये उन्होंने अपने देश से झूठ बोला चाइनीज़ ने। लेकिन अब जब सच्चाई आएगी और सच्चाई में ये पता चलेगा कि कैसे चाइनीज़ जवानों को मारा गया था सिख रेजिमेंट के जवानों के द्वारा और कैसे उनकी गर्दनें तोड़ दी गई थी। हुँ, ये सच्चाई है क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मैंने इस चीज़ को पता नहीं देश में कितने सारे लोग ये जानते हैं कि सिख रेजिमेंट के जवानों ने कैसे मारा था उनको, लेकिन मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि उनको कितने बुरे तरीके से चाइनीज़ को वहाँ मारा गया था। वो अलग चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ बोला कि ये हो गया, वो हो गया, हुँ, लेकिन इस शौर्य को जो ये शौर्य दिखाया था भारतीय जवानों ने कि एक तो डेडिकेशन इस चीज की थी पूजा जी इसमें कि उन्होंने जो सरकार की ट्रीटी थी कि एलएसी पे गोली नहीं चलेगी तो उन्होंने गोली नहीं चलाई, अपनी जान गंवा दी। तो ये डिटर्मिनेशन और ये डेडिकेशन थी उनकी। हुँ, और फिर उनकी वीरता की कहानी कि वो शहीद हो गए इस देश के लिए, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई जबकि उनके पास AK-47 थी, वो चला सकते थे हुँ, कि खुद को बचाने के लिए। और हुँ। फिर उन सिख रेजिमेंट के जवानों की कहानी कि उन्होंने कैसे मारा था, ये मूवी वो दिखाएगी। ना बैटल ऑफ गलवान पर इतना क्या एतराज हो गया कि ग्लोबल टाइम में लेख छप रहा है? देखिए पूजा जी, मैं आपको गलवान की कहानी बताने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उस गलवान का जहाँ की ये कहानी बनने जा रही, मैं भी वहाँ पोस्टेड रहा हूँ। गलवान एक ऐसी जगह है जहाँ चाइना और भारत का बॉर्डर लगता है और हकीकत यह है कि गलवान में बर्फ के अलावा कुछ नहीं है, टोटली वहाँ बर्फीला या क्षेत्र है। हुँ, हम आप जितनी यहाँ सांस ले रहे हैं वहाँ 5 मिनट ठीक से सांस भी नहीं ले सकते। ये 15 और 16 जून के दरमियानी रात की बात है। ये घटना रात में घटी थी, 15 और 16 जून की रात थी और हुँ, सन था 2020। हुँ, चाइना के सैनिक कुछ उधर कार्य कर रहे थे जो जहां वंचित है कि एलएसी पे कुछ क्षेत्र होता है कि जहां दोनों ही सेना कुछ वहां निर्माण कार्य नहीं कर सकती हैं, हाँ, मगर चाइना के कर रहे थे तो भारतीय सैनिकों ने उसके ऊपर रोक लगाई। हुँ, हमने भी वहां पर एक पुल बनाया था क्योंकि वहां पर जो गलवान झील है हुँ, उस झील पे क्रॉस करने के लिए जिससे हमारे सैनिक ठीक से पेट्रोल कर सके, तो हमने भी बनाया था। वो उसका विरोध कर रहे थे। तो जब वो लोग वहां निर्माण कर रहे थे तो हमारे लोगों ने जाके सिर्फ हाथ, गलवान की एक बात आपको और बता दूं हुँ, कि गलवान में वहां प्रतिबंधित है, हथियार नहीं रख सकते। हाँ, ये हमारे पहले से ही दो। चला नहीं सकते। हाँ, नहीं मतलब सामने सामने ले जा नहीं सकते। हाँ, तो जब वहाँ बातचीत होने गई तो हमारे सैनिक बिल्कुल हाथों से थे, उनके हाथ में कोई डंडा नहीं था। मगर चाइना के सैनिक आए थे, उनके हाथ में सरिया थे, डंडे थे, उसमें तार लपेटे हुए थे। हुँ, तो उन्होंने उससे हमला किया और हमारे सैनिक निहत्थे थे, कोई हाथ में कोई वेपन्स नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई सरिया नहीं, कुछ नहीं। फिर भी हमारे सैनिकों ने वो जवाब दिया। जैसे राहुल तलान ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि वहाँ बिहार रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट थी, तो सिख और बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहुत साहस दिखाया, वो दिखाया हुँ, कि उनके 40, एक दो नहीं 40 चाइना के जवानों को मार मार के वो झील में गिरा दिया। हुँ, मगर चाइना ने नहीं कहा कि हमारे सैनिक मारे गए, मगर हमने जो हमारे सैनिक जितने भी वहाँ शहीद हुए, हमने बराबर वो काउंटिंग बताया कि हमारे सैनिक कितने हुए हैं। तो हमारे ये सोर्स का जो पराक्रम का जो वहाँ काम हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई मूवी बन रही है, सत्यता दिखाना चाहती है, हाँ, तो चाइना को बुरा तो लगेगा ही क्योंकि चाइना की उसमें ज़ाहिर तौर पे। पोल खिलने जा रही है। हाँ, चाइना ने आज दिन तक ये घोषणा नहीं की है कि गलवान में उसके कितने जवान मारे गए। हाँ। और जो आंकड़ा बताया गया असल में वो सच भी नहीं है, छुपाए जा रहे हैं आंकड़े। तो सीधे तौर पर अब चीन की तरफ से जब ये जवाब आया है तो भारत का क्या स्टैंड होगा? जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, चीन कुछ भी कहता रहे। चीन ने पहले कहा था कि हमारा एक भी जवान नहीं मारा गया, एक भी जवान उनका शहीद नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने कहा।
लेकिन जब इंटरनेशनल न्यूज आई, इंटरनेशनल न्यूज में अलग अलग सैटेलाइट जब इमेज आई, सैटेलाइट इमेज भी आई, इंटरनेशनल बहुत अलग अलग संस्थाओं ने जब अपनी न्यूज आउट की, तो पता चला 45 से 50 जवान उनके मारे गए हैं। तो उनको चाइना को दिखाना पड़ा 2 4 5 कि हमारे 5 जवान मारे गए, 2 जवान मारे गए, 4 जवान मारे गए हैं। तो ये हमेशा से चाइना करता रहा है। चाइना हमेशा से अपने जवानों की शहादत को छुपाता रहा है। भारत ने जितने भी जवान हमारे शहादत हुए उनको सम्मान दिया, मान दिया, बराबर उनको सम्मान के साथ अंतिम उनका संस्कार हुआ। और हमारे जवानों ने जो शौर्य दिखाया, जिस तरीके से इंटरनेशनल न्यूज आई और हमारे पास भी खबरें हैं, 45 से 50 जवान उनके मार गिराए अपने हाथों से, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रीटी है कि हमें वेपन का उपयोग नहीं करना। और हमारे जवान हमेशा उस ट्रीटी का सम्मान करते हैं, उस दिन भी सम्मान किया। और जो चाइनीज हमारी ज़मीन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे प्रतिबंध को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो ट्रीटी हुई है उसका उल्लंघन कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे बिहार रेजिमेंट के जो जवान पर थे। उनका ये इस आर्टिकल में जो छपाई है कि इस वक्त पर ये बातें अच्छी नहीं है, क्योंकि चीजें बेहतरी की ओर जा रही हैं, ये जो प्रॉब्लम थी उसको दूर कर पा रहे हैं, इसका क्या जवाब होगा? ये वक्त तो कोई भी सही नहीं है। अगर चाइना को लगता है कि ये वक्त ऐसा है कि जिसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो आपको जो भारत के कंसर्न है उसको एड्रेस करना चाहिए। और भारत तो कभी भी ना चाइनीज के खिलाफ है ना पाकिस्तानियों के खिलाफ है। पाकिस्तानियों के खिलाफ हम कभी नहीं थे, हम उनके उग्रवादियों के खिलाफ हैं। वैसे ही हम चाइनीज के खिलाफ कभी नहीं। चाइना की जो वहाँ पे गवर्नमेंट जो हमेशा से दूसरे देशों में कब्जा करना चाहती है, जमीन पे कब्जा करती है, घुसने की कोशिश करती है, हम उस एग्रेशन के खिलाफ हैं। आप कह रहे हैं कि चीन की विस्तारवादी सोच के अगेंस्ट में हमारी फाइट है, और उधर जब वो आतंकवाद फैलाते हैं तो हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ क्योंकि है। चाइना में तो भारत ने सांस्कृतिक रूप से वहाँ पे विस्तार किया। चाइना सांस्कृतिक रूप से हमसे अलग नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो विस्तारवादी उनकी जो सोच है, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हमेशा रहेंगे भी। बैटल ऑफ गलवान पर क्या कांग्रेस क्या कहती है? देखिए, बैटल ऑफ गलवान कोई आज की बात नहीं है, 2020 की बात है। और 2020 से हम 25 के दौर में आ चुके हैं। गलवान की चर्चा आप कर रहे हैं, लेकिन आपने चाइना से आयात बंद नहीं किया है। अब क्या मजबूरी है इंडिया की कि वो चाइना से आयात पे निर्भर हो जाता है? चाइना के साथ चाइना के सहयोगियों को भी दर्द हो रहा है। मैं भी ये कहने वाला था, लेकिन उस समय चूक गया। सहयोगियों को ज्यादा दर्द हो रहा है, चाइना को शायद कम दर्द हो रहा है। आप देखेंगे जैसे ही आप ये समय बीतता जाएगा, मूवी सामने आएगी, कांग्रेस को और कांग्रेस के जितने भी सहयोगी पार्टी हैं वो इसी तरीके से चाइना को बचाने की कोशिश करेंगे। अरे ये चाइना से इंपोर्ट आज से नहीं है, ये चाइना से इंपोर्ट कांग्रेसियों ने बढ़ाया, लगातार बढ़ाया। R&D यहाँ पे नहीं हुई, रॉ मटेरियल इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है। के बाद कि पहली हमारे बार यहाँ हुआ पे है जब इस आज तरीके की Make in बात, India के- इस आज तरीके Make की in वारदात India आप है। देखने को मिला। 1967 के बाद आज इस तरीके की वारदात देखने को मिल रहा है। भारत माता की जय था, भारत के जय है, जन्म जय की रहेगा, बात और करो। आपसे पहले से अगर है। आप चाइना आप के जन्म की बात करोगे, आपके तो आपके फिर आने से आप चाइना जानते नहीं चल रही हैं। है, मैं आपको मित्रों आपके आने बता से दूं, भारत नहीं चल रहा। कौन- और भारत माता की जय पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो फिर कोई चाइना भी की- भारत चाइना माता की के खिलाफ प्रशंसा क्यों? कोई भी फिर चाइना मैंने की कब प्रशंसा क्यों? मैंने कब चाइना की तो प्रशंसा प्रशंसा की? कहाँ है? मैंने कहा किया? कर रही है। प्रशंसा ये अनपढ़ लोगों का काम है कि प्रशंसा नहीं भी करे, कि इनके माइंड में ये बैठा हुआ है आपने एक बार कि बोला, मैंने एक कब बार भी बोला, बोला किस बात के लिए कि बोला हमारे कि जो चाइना का सैनिकों प्रशंसा ने- कर रहे नहीं, पर हैं? आप इसको आपको इस मुंह तोड़ जवाब नहीं, लेकिन दिया। एक मैं सवाल पूछ रही हूँ। बैटल ऑफ गलवान का आना, उसमें भारतीय जवानों का शौर्य है ना, उनका हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, किस तरीके से उनकी तत्परता, हम उस तत्परता की बात करते हैं। तो बात तो मूवी उस पर बनी और सारी बात मूवी पर आ रही है, तो क्या मूवी हम अब नहीं हमारे यहाँ रिलीज होगी देश में? क्यों नहीं होनी चाहिए तो क्या movie ये release? जवाब नहीं है क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए मूवी रिलीज? मूवी पे तो हमने कभी ये ये बोला भारत नहीं। का स्टैंड ही हुआ ना कि भैया अगर आपको लगता है कि हम आपसे डरेंगे तो डरने वाले नहीं, हम सच दिखाएंगे। तो ये मूवी ऐसे तो नहीं है कि ये सिर्फ बॉलीवुड वाले अकेले ही बना रहे होंगे, या उसकी जो भी जानकारी, जो तथ्य होंगे वो कहाँ से आए होंगे? देखिए, जानकारी जो है मैम, मैं आपको क्लियर कर दूं, मूवी आज सिर्फ गलवान पे नहीं बन पहले रही। आप ये बताइए, आपको लगता है ना जवाब दिया गया था चाइना को उस वक्त पे कि नहीं? पहले तो ये जानना चाहती है जनता की कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से भारत माता की जय में नहीं, भारत माता आप- की जय तो सर सबको करना ही पड़ेगा जब भारत माता के हम हैं, भारत माता के बच्चे हैं। मैं एक सवाल पूछूं बड़ा क्लियर, आप ये बताइए, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते कि गलवान में भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था, और मुंह की खानी पड़ी थी चाइना के जवानों को? भारतीय सेना की ये जीत है और चाइना का जवाब दिया था भारत की सेना ने दिया था, और भारत की सेना की तो शौर्य है। बांग्लादेश जो बना था वो भारत की सेना ने बनाया था, और इंदिरा गांधी उसमें कहीं नहीं थी। आज तक हम इस बात के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने नतमस्तक किया पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके। कभी हमने इसकी क्रेडिट लेने की बात नहीं की मैडम। पूरे श्रेय चुनाव लेना क्या होता है?
आप गलवान मूवी की जो बात करें, जब कोई मूवी बनती है सारे साक्ष्य होते हैं, प्रोटोकॉल बहुत सारे होते हैं, एक डिस्कशन होता है, उसके बाद ये मूवी बनती है। चाइना ने जो आरोप लगाया है कि मूवी में शौर्य गाथा दिखाई गई है भारतीय सैनिकों की, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा ही तो दिखाई जा रही है उस मूवी के अंदर। ग्लोरीफाई ग्लोरीफाई क्या, सच दिखा रहे हैं। सच दिखाया गया, वो चाइना को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना की जो नीति है वो हमेशा विस्तारवादी सोच रही है, और पूरी दुनिया इस बात को झुटला नहीं सकती कि जो कोविड है वो भी चाइना की ही देन है, वो भी चाइनीज वायरस की वजह से ही पूरी दुनिया प्रभावित रही। चाइना का उनका यही मानना है, उनको यही सोच है, उनकी पूरी दुनिया पे वो राज करना चाहते हैं, यही उनका शुरू से हमेशा उद्देश्य रहा है। तो ये जो बैटल ऑफ गलवान है, आप मानते हैं कि ये एक सीधे तौर पर मैसेज है कि सच तो हम दिखाएंगे? बिल्कुल, ये सीधी तौर पर मैसेज है, और बल्कि चाइना को नहीं, पूरे विश्व को ये मैसेज है कि भारतीय सेना जो है वो किसी से कम नहीं। देखिए, उस समय जो कैप्टन संतोष बाबू थे, उन्होंने वो निहत्थे थे। चाइना को जब उस समय पता था कि अब कोई जो हथियार है आप नहीं ला सकते, बेसबॉल के डंडों में वो नुकीली कीले वो लोग बांध कर लाए, और आप सोचिए वो सच्चाई को दिखाया गया। आप सच्चाई को तो नहीं झुटला सकते। चाइना ने बोला कि ग्लोरीफाई किया है आपने इंडियन आर्मी की छवि को, ऐसा नहीं है। उस मूवी में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को दिखाया गया है। जो ये बात है, ये चाइना को कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही, वो पचा नहीं पा रहा है। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो आप जवाब मांग रहे थे, जवाब नहीं दिया उन्होंने। उनका दर्द क्या है? अगर ये जवाब दे देंगे, अगर समर्थन कर देंगे, तो पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। ये तो पाकिस्तान इनके कोई रिश्तेदार थोड़ी लगते हैं सर। तो फिर सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने फिर क्यों मांगे थे तथ्य? क्यों मांगे थे भाई कितने सैनिक हमारे मारे या कितने हमारे जहाज गिरे और कौन कौन गया था? क्यों मांगे थे? क्यों? पाकिस्तान ये तो चाहता है, पाकिस्तान ये तो चाहता है कि हिंदुस्तान की कांग्रेस भाजपा का समर्थन करते करते फौजियों से सबूत मांगे। जैसे कि अभी गलवान को सीधा नहीं बोले उन्होंने, यहाँ दाएं बाएं करके बात काट दी। यही तो दुख है। हमें दुख किस चीज़ का है कि कांग्रेस भाजपा से लड़ती रहे, हमें कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई दुख भी नहीं है। लेकिन मैं देश के फौजियों से, माँ भारत के लालों से, माँ भारत के दीवानों से और तिरंगे के आन मान शान के लड़ने रखने वालों के लिए एक साथ हो सकते हैं। सीधे बोलते हैं हाँ जी मूवी बनी है और हम सच्चाई दिखाएंगे, ये मेरे शान है, ये मेरे फौजियों की शान है। और खालसा जो रेजिमेंट है वो खालसा रेजिमेंट है। जो बोले सो सोनियाल सत श्री अकाल, जिन्होंने इस धर्म के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए अपने न्याने अपने साहबजादे कुर्बान कर दिए। आज उस रेजिमेंट के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चाइना तो नाराज होगा, लेकिन पाकिस्तान जो मित्र है वो नाराज होगा। ये डर इस चीज़ का इनको है। हमें और हमारी सेना पर पूरा भरोसा है, पूरा फक्र है। हम सच दिखाएंगे भी, सच बताएंगे भी, मारेंगे भी, जगह दिखाएंगे भी। निहत्थे खालसा रेजिमेंट और एक जालसाज, एक बेईमान, एक मक्कार देश का और उसकी सेना जो हमारे फौजियों के ऊपर, निहत्थों के ऊपर एक डंडे में तार से मारती है, उस तारों का सामना किया ना मेरी सेना ने, देश के जवानों ने। आज उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं, तो फिर हम क्या मांगे इससे? और अभी संदूर चल रहा है, बंद नहीं हुआ, सबूत मांगते रहे। वो इस कांग्रेस है। इंदिरा गांधी जब का देहांत हुआ था, जिनका स्वर्गवास हुआ था, जिन्होंने 2 सैनिकों ने मारा था, तो राजीव गांधी ने क्या कहा था कि जब पेड़ हिलता है बड़ा तो छोटे छोटे पेड़ मर जाते हैं। तो हमारे सिख समुदाय के ऊपर हत्या, मतलब निहत्थों की हत्या, परिवारों की हत्या, बेटियों को मार दिया गया। ये तो वो कांग्रेस है, कभी समर्थन नहीं करेगी। और ये बात 14 से बाद में इन्होंने विरोध तो किया है, चाहे राम मंदिर का विरोध हो, चाहे यूसीसी का विरोध हो, चाहे तिब्बत तलाक का विरोध हो, चाहे धारा 370 का विरोध हो। ये विरोध करते तो है और हारने का कारण यही है। ये विरोध करते रहेंगे और भाजपा जीतती रहेगी। तब तक ये देश के मुद्दों का समर्थन नहीं करेंगे, इनको सत्ता हासिल नहीं होगी। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत के ऊपर आंख उठाकर देख ले। 1947 के बाद हमने पाकिस्तान से हमेशा लोहा लिया है और उसे नीचे ही दिखाया है, हराया ही है। पूजा जी, गलवान पे आज जो कांग्रेस को दर्द हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है। दर्द राहुल नहीं। गांधी ने खुल के टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको मुंह की खानी पड़ी जब जस्टिस दत्ता ने कहा क्या वहाँ पे थे, अगर वहाँ पे नहीं थे तो इस तरीके की टिप्पणी क्यों की, और आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं ये बात रखी, क्यों आप झूठ बोल रहे हैं?
तो ये हमेशा से ऐसा करते इसका रहे। क्या जवाब है? जब कोर्ट ने भी कहा कि क्या सबूत है, जब आप कहते हैं कि जमीन पर कब्जा कर लिया, तो वो सबूत क्यों नहीं दिखा पाते हैं? ये धप्पा धप्पा क्यों खेल रहे हैं? लेकिन पूजा जी बात तो ये भी होनी चाहिए ना कि बात तो देश की संसद में भी होनी चाहिए। जब वहां पे चर्चा की बात होती है क्यों पीछे हट जाते हैं, क्यों नहीं उठाते? आप बात करने देते कहाँ हैं? संसद में मिसलीड करने के लिए इन पे इम्पीचमेंट हो सकता था, कार्रवाई हो सकती थी, इनकी सदस्यता जा सकती थी, इसलिए संसद में नहीं बोले, देंगे। मीडिया में बोले। हर चीज में ये ईडी लाएंगे, हर चीज में सीबीआई करेंगे, इनकम टैक्स करेंगे और विपक्ष को दबाने की पूरी आप कोशिश साथ करेंगे। के साथ नहीं विपक्ष बोलोगे, दबा तो विपक्ष आपको दस कोर्ट में मुंह की खानी विपक्ष पड़ेगी, दबने वाला तो कोर्ट नहीं आपको ये है भी ना, तो बोलेगा। विपक्ष दबने वाला कोर्ट ने है। जो सवाल पूछा उसका कोर्ट जवाब ने क्यों ये नहीं दे कहा, पाए? इतना नहीं कहा। कोर्ट ने जब कोर्ट ने कहा इतना कि नहीं भैया कहा। सबूत दीजिए आप, तो सबूत क्यों नहीं देते हैं? इतना नहीं। जब राहुल गांधी जी ने इतना झूठ जहाँ बोला तो ये- सबूत देना चाहिए वहाँ सबूत क्यों नहीं देते? नहीं तो राहुल अब गांधी कोर्ट तो इनका नहीं है या कोर्ट भी इन्हीं का ही है? कोर्ट ने- राहुल गांधी जी ने जब कोर्ट इनका ही है क्या? पूजा जी, कोर्ट ने तो बल्कि ये कहा, अगर आप देशभक्त होते तो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करते। इनकी देशभक्ति पे भी सवाल उठाया, क्योंकि ये उल जलूल बातें, जब हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, पाकिस्तान के चल रहा है तो पाकिस्तान की बात बोलेंगे, चाइना के साथ चल रहा है तो चाइना की बात बोलेंगे, और चाइनीज एम्बेसडर जी चुपचाप बिना सरकार के मेक बताए, इन बिना इंडिया का सरकार क्या के हुआ कहे, भैया? बिना सरकार के मेक इन परमिशन के इंडिया का अंदर क्या हुआ? मेक इन आत्मनिर्भर इंडिया आज भारत का क्या काम कर हुआ? रहा है। मेक इन मेक इन क्या कौन इंडिया सा काम कर रहा है? मित्र। कितने कंपनियां आज बना ली है? पाकिस्तान को कितने घुस के- मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? पाकिस्तान बस को इनका घुस के मारा। पाकिस्तान, भारत मेक इन माता, इंडिया- हिंदुस्तान, मेक इन सिंदूर इंडिया- यहीं पे मेक इन चलेगा। इंडिया- पूजा जी देखिए, सवाल ये है कि एक तो डोकलाम पे डिबेट है कि जब मूवी आ रही है तो ये कभी महंगाई और यहाँ भाग जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब आपकी पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्या समझौता किया था, बताइए देश को। क्या किया था? रात में राहुल गांधी जब डोकलाम हुआ था तो क्यों गए थे चीनी हाई कमीशन से मिलने के लिए, ये भी बता दीजिए। ये बात ये है कि गोल पोस्ट ना चेंज मत करिए, जो गोल पोस्ट है वही गोल पोस्ट रखिए। देखिए दिक्कत क्या है कि आप ना अपने नेता के उन चीज कर्मों को डिफेंड नहीं कर सकते जो डिफेंड किए ही नहीं जा सकते हैं। जब ये 370 हटाया गया था, एक जर्नलिस्ट को वो मिला था पुलित्जर पुरस्कार, और उसने एक कश्मीर में फोटोग्राफी की थी और उसने लिखा था तो विवादित इलाका, और उसने राहुल गांधी ने उसको रीट्वीट किया था। तो सवाल ये है कि क्या कश्मीर को भी वो विवादित इलाका मानते हैं? रही बात कि भाई कितना चाइना घुसा आया, एक दिन में तो चाइना घुसा नहीं है। 1962 में कितनी जमीन छोड़ी थी, कांग्रेस इसका जवाब देगी? कितनी सारी जमीन छोड़ी थी? और 1962 में जब असम से कैसे सेना को वापस बुला लिया गया था, नेहरू जी कर क्या रहे थे? सवाल इतने सारे हैं ना कि अब ये मेक इन इंडिया पे मत जाइएगा, जो इशू है उस पे रहेंगे और उसी पे बात करेंगे। जनता बहुत सारे सवाल कर सकती है आपसे, लेकिन आप क्या है कि गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, महंगाई पे, इस पे, उस पे, कि भाई लाल आंख दिखाने की बात। और इन्होंने बोला कि भाई व्यापार बंद क्यों नहीं किया चाइना से, ये भी बोला ना आपने। मैं बोलता हूं कि WTA का सदस्य भारत नहीं कर सकता है व्यापार बंद, क्योंकि वो जो समझौता है वो आपकी सरकार ने किया हुआ है। सुनिए, इस देश की जनता पे सरकार के अलावा, रुक जाइए, सरकार के अलावा इस देश की जनता पे भी बहुत डिपेंड है। और मैं तो जब गलवान हुआ था तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि इस देश की जनता कम से कम चाइनीज जो हम चीज खरीदते हैं उनको नहीं खरीदेगी। हम में इतनी देशभक्ति तो होनी चाहिए। जब मोदी जी ये बोलते हैं मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ये नहीं बोल सकता है कि चाइना का सामान यूज मत करो। प्रधानमंत्री ये बोल सकता है कि वोकल फॉर लोकल के लिए आप एकदम खरीदिए वोकल फॉर और स्वदेशी को बढ़ावा दीजिए। लेकिन यही स्वदेशी को बढ़ावा देके, देखिए इनकी दिक्कत यह है कि ये समझते नहीं है, इसी स्वदेशी को बढ़ावा देके महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, कम से कम उनकी तो बात कर लीजिए। और वही अरे मनरेगा पे मत आइए, मनरेगा बंद नहीं हुआ है, मनरेगा बंद नहीं हुआ, उसका नाम चेंज हुआ है। हाँ बिल्कुल पता है, BVG राम जी, बिल्कुल पता है। अब आप मेरे जीके टेस्ट लेने आए, अभी तो नाम मैं आपसे आप जो 2 लाख पढ़ के चैट जीपीटी से बोल रहे हैं उसको पढ़ने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। तो क्या जो उन्होंने बात उठाई उसका क्या जवाब है? क्या 1962 में क्या हुआ था? एक भी मुद्दे की क्या हुआ था? हम 2020 की बात करेंगे ना, क्या हुआ था? 2020 की बात करेंगे ना, हम 2020 की बात करेंगे ना। तो क्या 1962, 72, 80 इस सब की बात नहीं होगी क्या? इतिहास को पीछे छोड़ दें क्या? आप में मुझे एक बात बताइए, क्या नकारा जा सकता है क्या 62 को? 1962 क्या हुआ था, कब कब्जा हुआ था, जमीन छोड़ी गई थी, इन बातों को छोड़ा जा सकता है क्या? 1962 की बात होगी ना तो 1947 से शुरू करिए कि जब 47 से करो। 47 बंटवारा किसने किया? बंटवारा कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने करा। देखिए इनका ज्ञान देखिए कि कांग्रेस ने बंटवारा किया। अरे कांग्रेस की वजह से मरे। ओहो, सारा कौन आज के मुद्दे पर आ जाइए, सब कुछ कांग्रेस आज के मुद्दे पर आ जाते हैं सर, आज के मुद्दे पर आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग 2-3 लाइन बताता हूँ। 62 में पंडित नेहरू कहते हैं वो जमीन चली गई तो चली गई, वहां पे तो घास तक नहीं उगती। जब संसद में खड़े होके दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा आपके सर पे भी बाल नहीं उगते, तो इसको क्या सर को कटवा दिया जाए?
तो लगभग 40,000 किलोमीटर जमीन चाइनीज ने उस समय ली। क्या किया आप लोगों ने? आप तो कह रहे थे अरे हमको आप झुकता ही सत्ता नहीं में है। पर जो इतिहास गुजर गया उस इतिहास पे सवाल पूछ सकते हैं, पर अभी करंट में यहाँ पे तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना। हमसे पूछो, हमारी सेना ने जोरदार तरीके से जवाब दिया, अपना शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया। चाइना उसको ग्लोरिफिकेशन कहता है, वो सच है, सेना और की सच जय है। सामने आएगा। भारत ने कब कब मजबूती से जवाब दिया, मैं यूथ से जानना चाहती हूँ। भारत ने कई बार मजबूती से जवाब दिया है। 1962 बैटल ऑफ रिजांगला, 1965, 1971 द बम्पर, 93,000 सोल्जर्स सरेंडर्ड, बिगेस्ट सरेंडर इन हिस्ट्री आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। आई थिंक हर वक्त हमने मजबूती से जवाब दिया है। देन कारगिल वॉर, अगेन अ माइलस्टोन, 2016 उरी, 2019 पुलवामा, ऑपरेशन सिंदूर द मोस्ट रीसेंट। कब हमने जवाब नहीं दिया है? That's my हर point. बार जवाब दिया। भारत की जनता ने एक तरीके से जवाब दिया जब सेना के साथ में खड़े होते हैं, और हमारे सेना के शौर्य को सलाम करना चाहिए। अपने ही लोगों से सवाल पूछने लग जाते हैं। देखो, आज बॉलीवुड को थोड़ी अकल आई है, देशभक्ति के लिए फिल्म बना रहे हैं, ठीक है जी। और उसमें भी जैसे जैसे तो बॉलीवुड ने तो संतोषी माँ से शुरू किया, जब जो जिस समय के हिसाब से मूवीज बनती रही हैं, जी, है कि नहीं? जी, एक सेना का शौर्य को प्रदर्शन करें और एक लाल सिंह चड्ढा सेना को अपमान करे, तो हमने दोनों इससे का- पहले भी बॉर्डर देखी थी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बॉलीवुड आज ही जगह है। नहीं, आज भी बॉर्डर देखते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। और ये आज का भारत है, घर में घुस के ठोकता है, और हमें कोई जरूरत नहीं। आज तक के नेहरू के इतिहास में पहली हार हुई हमारी चाइना के साथ। आज तक हमारी सेना कभी पीछे नहीं हटी और आगे भी नहीं हटी। अगर संसाधन उनके पास होते, कैनवस शूज में भी लड़े हैं वो, अपनी शूरवीरता के लिए कभी उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है देश हम के लिए। संसाधन नहीं, जज्बों से लड़ते हैं। जज्बों से लड़ते हैं। हमारे पेट भी खाली हो, जब भी माँ भारती के लिए हम लड़ते ही रहेंगे, कभी हम पीछे नहीं हटते। और ये कांग्रेस आपस में लड़ती रहो, लेकिन देश का नुकसान मत करो प्रभु। जब आपके पास सवाल नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो आप? जनता क्या सोचती है? मैडम, जनता बिल्कुल सही सोचती है। जनता कह रही है कि भैया ये जो भारत ने उनके 40 जवानों को 15-16 जून 2020 को जो मारा था, बिल्कुल सत्य है। और हमारे जवानों ने बिल्कुल निहत्थे होके उन्हें थप्पड़ों से मारा और मार के उन्हें झील में गिराया। ये बिल्कुल सत्य है। और इस पे आपस की बहस ना करें कि कांग्रेस ने क्या किया या भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। ये हमारे जवानों की शौर्य गाथा है, तो जवानों तक ही रहने दें इसे, इसको राजनीति में ना घुसाएं। चीन की बौखलाहट है। मैम, चीन की बौखलाहट तो ज़रूर है। चीन जो अपने आप को समझता है कि वर्ल्ड में मैं सबसे बड़ा बॉस बनूं, कोई भी दुश्मन आज के दिन में ये नहीं कहता कि हमें इन्होंने मारा, या कोई भी ऐसे आदमी, किसी बड़े आदमी से आप अगर लड़ाई करते हो, आपको तो 2 थप्पड़ मार दिया, अगर 1 थप्पड़ भी उसको अगर मार दो तो बर्दाश्त नहीं करता। तो चीन जो है, हमारा सेना ने जिसके ऊपर हमला किया, उसके 40 सैनिक को हमारे सेना ने शहीद किया, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो पचा नहीं पा रहा है, समझे। और उसके बाद अभी तो फिल्म रिलीज नहीं हुई। जब फिल्म रिलीज होगी तो यही लेफ्ट वाले रोड पर लाल सलाम लेकर के निकल जाएंगे कि नहीं, ये जो है सो ये नहीं होना चाहिए, ये फिल्म रिलीज नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो है सो देश का जो हमारे सेना ने जो मतलब वो दिखाया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इस पे कोई शक करने की बात नहीं है। जैसा कि सर ने कहा अभी कि कांग्रेस वाले निकल जाएंगे लाल सलाम लेके, इससे पहले बॉर्डर कांग्रेस के ज़माने में बनी, पलटन 1962 के युद्ध के लिए कांग्रेस के ज़माने में बनी। कभी कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया कि ये नहीं बननी चाहिए, समर्थन किया। 1965 और 71 की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। लड़ाई लड़ती है सेना, नेतृत्व होता है। सेना वहाँ पर कोई नेता जाकर नहीं बैठा होता बॉर्डर पर, तो फिर ना आज की सरकार में और ना इससे पिछली सरकारों के अंदर। बात होती है नेतृत्व की। तो फिर कांग्रेस पे क्यों सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये उसका समर्थन करेंगे? कहाँ समर्थन कर रही है कांग्रेस के? सलमान खान ने मूवी ना बनाए, सलमान खान का समर्थन कर रही है कांग्रेस। मूवी बननी चाहिए और रिलीज होनी चाहिए। अभी समर्थन में सर ने एक भी बात बोली? समर्थन में कांग्रेस ने कहा एक बात अभी तक बोली? क्यों नहीं बोली है? बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे रिलीज हैं हुई, साहब। द केरला रिलीज हुई, उस पे ऑप्शन हुआ। द कश्मीर फाइल रिलीज हुई, उस पे ऑप्शन हुआ। क्यों भैया, क्यों ऐसा? जब देशभक्ति पिक्चर बन रहा है, क्यों इस पे ऑब्जेक्शन आप? हाँ, विपक्ष वाले क्यों ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस पे? बाकी और लोग बोलेगा। अपनी सेना पर कितने लोगों को भरोसा, जरा हाथ उठाकर बताएं जरा। भारत माता की जय की आवाज। जो पीछे बैठे लोग हैं हमारे, सिर्फ दर्शक नहीं है सर, कम से कम सेना के शौर्य के लिए तो आगे आइए। जो आपके लिए खड़े हैं वहाँ पीछे बैठे हुए लोग हैं। फिर पब्लिक हमारी क्या शिकायत करती है कि हमारे मुद्दे नहीं सुने जाते। पार्टीज सिर्फ राजनीति करती हैं। बोलने का हक तब होता है जब आप खुद सच बोलने की ताकत रखते हो। बिल्कुल सही बात है। देखो, अपनी सेना पे तो हर किसी बैटल ऑफ गलवान के लिए तैयार हो? बिल्कुल, गलवान कोई भी, देखो अपनी अपने देश सेना की की अगर बात आ जाए, अपने सेना की शौर्य गाथा देखने को तैयार हो एक बार फिर से? बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं कितने देखेंगे। लोगों ने बॉर्डर देखी थी इससे पहले वाली?
सबने देखी है, सबने आंखों देखी से है। आंसू आए कि नहीं है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। कोई भी हाँ? कोई और भी फक्र हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। आंखों में आंसू देख के तो हकीकत में भी आए थे। हाँ, जो पुरानी मूवी थी हकीकत, बढ़ चले हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हाँ। उससे जबरदस्त तो एक कोई बार जरा गा के सुनाइए। पर इतनी याद है, बढ़ चले हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हाँ। और भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि जी एक सेकंड आई सर, आ रही हूँ फिर। पूजा जी आपने एक गलत चीज बोला। मैंने कभी नहीं बोला कि मूवी नहीं बननी चाहिए। मैंने बोला मूवी आए, इस तरीके के मूवी और आए, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को कभी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक तो तरफा बैटल ऑफ, मैंने आपसे सवाल पूछा कि बैटल ऑफ गलवान आपको सच लगता है कि नहीं लगता? आपने उस पर कहाँ जवाब दिया? ये तो सर? सरकार बताएगी ना मैडम। ये हमारे गृह मंत्री मैं हूँ, गृह मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के बता हैं ना। दिया ना उन्होंने तो सच। आप उस पर भरोसा कहाँ कर तो रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ संसद में बैटल ऑफ चर्चा करा नहीं नहीं लीजिए। एक सेकंड, तो बैटल ऑफ गलवान आपको क्या लग रहा है कि वो एक झूठी कथा है क्या जो आप दिखाई जाएगी मूवी के अंदर? ना तो मैं ये कह रहा हूँ झूठी है, ना मैं ये कह रहा हूँ नहीं सच तो है। आपको, तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें लेकिन अपने नहीं सर एक सेकंड, दो बातें नहीं हो सकती। लेकिन एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने सेना के शौर्य पर पूरा भरोसा, भारत माता की जय, हमारी सेना की जय, और दूसरी तरफ आप बैटल ऑफ गलवान पे भरोसा नहीं करना चाहते। बैटल ऑफ गलवान में क्या बताया जा रहा है, क्या है ट्रेलर में, क्या कहानी है वो? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गलवान पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, सेना पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपने कितने लोग शहीद हुए, ये बताने में कितनी बार ये जानकारी चाहिए क्या राहुल जी? जानकारी दी गई कि नहीं दी गई? जरा दिक- रिपीट करके दिक्कत बताइए। ये क्या, जब सिंदूर हुआ था, सरकार ने स्टेटमेंट दिया, चर्चा की, ये चर्चा में थे, निकल के चले गए। इनको बात ये है कि राजनीति करनी है। इनको ट्रंप के बयान पे ज्यादा भरोसा है, इस देश के रक्षा मंत्री और इस देश की फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री के बयान पे भरोसा नहीं है। देखिए पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आज जब हम बात करते हैं तो आज कोई भी सच छुपाया नहीं जा सकता। आजकल अगर कोई सच छिपाने की कोशिश करता भी है तो अलग अलग जरियों से वो सच सामने आ ही जाता है। और एक सच जो शाश्वत है वो ये कि भारत की सेना ना झुकती है ना झुकेगी, और भारत की सेना के साथ पूरी की पूरी हमारी आबादी खड़ी है।